गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 21वां अध्याय, जिसका नाम है कपड़े की कहानी। प्यारे बच्चों, कपड़े कितने आवश्यक है ना हमारे लिए, क्योंकि इन्हें हमारे जो मूलभूत आवश्यकता है उनमें भी स्थान दिया गया है, रोटी, कपड़ा और मकान में। बच्चों, कपड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। हम हर मौसम हर ऋतु के अनुसार अलग अलग प्रकार के कपड़ों का उपयोग करते हैं। जहाँ हम सर्दियों में ऊनी या मोटे वस्त्र पहनते हैं, वहीं हमने देखा हम गर्मियों में पतले या सूत से बने हुए वस्त्रों का उपयोग करते हैं। बारिश के मौसम में बारिश से बचने के लिए अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इसी कपड़े के बारे में, इसका निर्माण कैसे होता है, कपड़े को अलग अलग रंग किस प्रकार दिए जाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो प्राचीन काल था, यानी प्राचीन मानव के समय का जो काल, आदि मानव का काल, उस समय मानव कौन से कपड़ों का उपयोग करता था, कैसे कपड़े का विकास हुआ, इन सब के बारे में बच्चों आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो कपड़े हैं या वस्त्र हैं वो कैसे कैसे हैं, यानी इनके कौन कौन से प्रकार हैं, ऋतु मौसम के अनुसार हम कौन कौन से कपड़ों को धारण करते हैं। तो चलो बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। वस्त्र कैसे कैसे। देखो बच्चों, हमारे शरीर को सर्दी, गर्मी, बारिश से बचाने के लिए हम अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं। यानी बच्चों, हम ये समझ पा रहे हैं कि अलग अलग ऋतु या मौसम के अनुसार हम अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। जैसे सर्दी में हमारे वस्त्र अलग होंगे, गर्मी में हमारे वस्त्र अलग होंगे, और उसी प्रकार बारिश के मौसम में हम अलग प्रकार के वस्त्रों को उपयोग में लेंगे। यहाँ पर बच्चों हम कुछ वस्त्रों की इमेज देख पा रहे हैं, जैसे स्वेटर हो, कोट हो, या ऊन से बने दस्ताने, मफलर, ऊन से बने मोजे। ये सब बच्चों वो वस्त्र हैं जिनका उपयोग हम कौन से मौसम में करते हैं, सर्दी की ऋतु में करते हैं। उसी प्रकार बच्चों देखिए, यहाँ पर हम उन वस्त्रों को देख पा रहे हैं जो हल्के होंगे, पतले होंगे, सूत से बने होंगे। ये आरामदायक वस्त्र या ये हल्के वस्त्र हम पहनते हैं गर्मी के मौसम में। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ ऐसे वस्त्रों को या ऐसी वस्त्रों को जो कि बच्चों हमारे उपयोग में आती हैं बारिश के मौसम में, जैसे रेनकोट हो, बारिश वाले दस्ताने हो, हैट हो। ये सब बच्चों वो चीज़ें हैं जो या वो वस्त्र हैं जिनका उपयोग हम बारिश के मौसम में करते हैं। बच्चों, यहाँ तो हमने ये जान लिया कि मौसम विशेष के अनुसार हम अलग अलग वस्त्रों का उपयोग करेंगे। पर बच्चों, बात यह आती है कि जो हमारे प्राचीन मानव थे, यानी जो आदि मानव थे, क्या वो भी ऐसे ही वस्त्र पहनते थे? क्या वो भी अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के वस्त्र को धारण करते थे? उनके वस्त्र किन चीज़ों से बने होते थे? जैसे हमारे वस्त्रों को हमने यहाँ देखा, कोई ऊन से बना हुआ है, कोई धागे से बना हुआ है, तो क्या उनके वस्त्र भी किसी विशेष चीज़ से बने होते थे? तो देखो बच्चों, हजारों सालों पहले क्या होता था, हजारों वर्ष पहले मानव पेड़ों की पत्तियों और छाल से शरीर को ढकते थे। जैसा कि बच्चों हम इस इमेज में देख पा रहे हैं आदि मानव को, जिसने छाल या पत्तियों से अपने वस्त्रों का निर्माण किया है, अपने शरीर को ढका है। साथ ही साथ बच्चों, ये जो आदि मानव थे, ये क्या करते थे कि जो जानवर होते थे उनकी खाल या चमड़े का भी उपयोग करते थे अपने वस्त्रों के रूप में। तो हम ये समझ पा रहे हैं उस समय मानव इतना विकसित नहीं था, उसे कपड़े का ज्ञान नहीं था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, मानव ने अपनी बुद्धि का विकास किया, और धीरे धीरे क्या होता है देखो, धीरे धीरे मानव ने धागा बनाना सीखा, कपड़े बुनना सीखा, और कपड़ों की सिलाई करना भी सीख लिया। अब हम समझ पा रहे हैं कि जो कपड़ों का आधुनिक रूप है उसका युग शुरू हो गया। यानी यहाँ हम देख पा रहे हैं ना, इस इमेज में देखो, धागे को बुनती हुई एक महिला को देख रहे हैं, धागा बनाती हुई को। यहाँ पर हम देख रहे हैं बुनाई करती हुई इमेज, और यहाँ पर बच्चों हम देख पा रहे हैं सिलाई करती हुई इमेज को। तो हम समझ पा रहे हैं कि धीरे धीरे मानव ने बुद्धि का विकास किया, और उसने सोचा कि मैं पेड़ की जो पत्तियाँ हैं उनसे कपड़े बनाता हूँ, क्यों ना मैं कुछ विकास करूं। और फिर उसने निर्माण किया धागे का, फिर उसने बुनना सीखा और सिलना सीखा, और तैयार हो गए उसके वस्त्र। पर फिर मानव ने धीरे धीरे विचार किया कि इस प्रकृति में मैं चारों तरफ देखता हूँ, मुझे अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, फिर मेरे कपड़े एक ही रंग के क्यों हों, क्यों ना मेरे कपड़ों को भी रंगीन बनाया जाए, अलग अलग रंगों के बनाया जाए। फिर उसने धीरे धीरे सीखा कपड़ों को रंगों से
रंगना, यानी इन कपड़ों को अब वो अलग अलग रंगों से रंगना भी सीख चुका था। जैसा कि यहाँ इमेज में हम देख पा रहे हैं कितने सारे अलग अलग रंगों के कपड़े हैं ना। तो बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि वस्त्र के निर्माण के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे धागा बनाया जाता है, फिर बुनाई, सिलाई और रंगाई जैसे कार्य किए जाते हैं वस्त्र को उचित रूप देने के लिए। तो बच्चों इस पाठ में आगे विस्तार से हम इन चीज़ों के बारे में समझेंगे, यानी हम जानेंगे बुनाई कैसे की जाती है, सिलाई कैसे की जाती है, सिलाई के कौन कौन से प्रकार हैं, वस्त्रों की रंगाई के लिए कौन कौन से जो सामग्री है वो उपयोग में ली जाती है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो अलग अलग प्रकार के रंग हैं वस्त्रों पर हमें दिखाई देते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है। बच्चों यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि जो वस्त्र हैं वो अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार के हम धारण करते हैं। तो चलो कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाया जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, सोचिए और बताइए। बच्चों सोचिए और बताइए में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, आप सर्दी में कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं। और ये तो कितना मज़ेदार प्रश्न है। हमें केवल उन वस्त्रों के नाम बताने हैं जिनका उपयोग हम कौन से मौसम में करते हैं, सर्दी के मौसम में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि सर्दी में हम स्वेटर, कोट, टोपा, गरम दस्ताने, गरम मोजे आदि वस्त्रों को धारण करते हैं। तो यहाँ पर हम बड़ी आसानी से ये लिख देंगे। और यहाँ पर बच्चों हम देख भी पा रहे हैं सर्दी में जो वस्त्र हमारे द्वारा पहने जाते हैं उनकी इमेज को। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, ये वस्त्र किसके बने होते हैं। यानी कि बच्चों सर्दियों में आप जो वस्त्र पहनते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं ना, सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं और वो ऊन के बने होते हैं, यानी हम लिखेंगे ये वस्त्र ऊन से बने होते हैं। तो हमने इस प्रश्न को आंसर भी दे दिया है। तो चलो अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपकी स्कूल ड्रेस के कमीज के कपड़ों को हाथ लगाकर देखें, यह आपके रुमाल, बस्ते या अन्य वस्त्रों के कपड़ों से किस प्रकार अलग है। बच्चों जब हम हमारे बस्ते पर हाथ लगा के देखते हैं या अन्य वस्त्रों पर लगा के चेक करते हैं तो हमें महसूस होता है कि उनमें थोड़ा मोटा कपड़ा उपयोग में लिया गया है जो खुरदरा सा होता है। परंतु जो हमारी स्कूल ड्रेस की कमीज होगी, जब हम उसे हाथ लगाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तो बहुत ही मुलायम यानी चिकनी महसूस होती है। ऐसा कैसे होता है बच्चों। तो देखो जो स्कूल ड्रेस की कमीज का कपड़ा है वो पॉलिस्टर के धागे से बना हुआ होता है। पॉलिस्टर बच्चों एक कृत्रिम धागा होता है। आगे हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे पाठ में कि जो धागे हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। रेशम का धागा कैसे बनाया जाएगा, सूत को काट करके धागे का निर्माण कैसे किया जाएगा। अभी हमें यह पता होना चाहिए कि जो स्कूल ड्रेस की हमारी कमीज है उसे हमने पॉलिस्टर धागे से बनाया है, जबकि जो रुमाल, बस्ते व अन्य वस्त्र हैं उनका कपड़ा कपास के धागे से निर्मित होता है। तो इन दोनों में जब हम अंतर देखेंगे, इनको हाथ लगा करके महसूस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कमीज का कपड़ा हमें थोड़ा मुलायम या चिकना महसूस होता है। बच्चों यहाँ पर हम ये सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि धागे भी कई प्रकार से निर्मित होंगे। कुछ धागों का निर्माण कपास से किया जा रहा है, किसी का कृत्रिम रेशों से किया जा रहा है जैसे हमारे पॉलिस्टर। इनके बारे में हम अध्याय में विस्तार से समझ बनाएंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अपने कपड़ों के धागों को ध्यान से देखिए, किसमें मोटा, खुरदरा व किसमें पतला व चिकना धागा है। बच्चों जाहिर सी बात है हम मोटे या खुरदरे धागे का उपयोग कब करेंगे, जब हमें मोटे वस्त्र बनाने होंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि हमारे वस्त्रों में सर्दी की ऋतु में पहने जाने वाले जो वस्त्र होंगे उनमें मोटा अथवा खुरदरा धागा होगा, तथा जो गर्मी की ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र होंगे उनमें पतले धागे का प्रयोग किया जाएगा। जबकि बारिश की ऋतु में जो वस्त्र हम धारण करेंगे उनमें हम चिकना धागा का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, जैसे हमारी कमीज वगैरह होंगी उनमें हम चिकने धागे का उपयोग करेंगे, और बस्ते, रुमाल जैसे अन्य वस्त्र होंगे उनमें हम थोड़ा मोटा या खुरदरे धागे का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं अलग अलग धागों का उपयोग करके अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, गर्मी की ऋतु में आप कैसे वस्त्र पहनना
पसंद करते हैं। और क्यों? क्या आप गर्मी की ऋतु में मोटे ऊनी वस्त्र पहन सकते हैं? नहीं ना। क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि उन्हें पहनने से हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी ना, इतने मोटे ऊनी कपड़े और ऊपर से गर्मी। और तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गर्मी की ऋतु में हम सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, जो पतले भी होते हैं। और साथ ही साथ इन्हें पहनना क्यों पसंद किया हमने? क्योंकि बच्चों क्या होता है कि इनमें जो वायु होती है वो पार होती रहती है, पतले वस्त्र है, जिसके कारण हमें पसीना कम आता है और हमें गर्मी का एहसास कम होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि गर्मी की ऋतु में हम सूती वस्त्र यानी पतले वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि इन वस्त्रों में हवा पार हो जाती है, जिसके कारण हमें गर्मी का एहसास कम होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये जाना कि ऋतु विशेष के आधार पर अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं। तो देखा बच्चों आपने, आज की इस कक्षा में हमने यह जानकारी प्राप्त की कि कपड़े ने कितनी यात्राएं करी, यानी कैसे धागा बना, फिर धागे से बुनना सिलना मानव ने सीखा और फिर उसने रंगाई का कार्य प्रारंभ किया। साथ ही साथ हमने यह भी समझ बनाई कि अलग अलग प्रकार के जो धागे होंगे उनसे हम अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करते हैं। और हमने यह जाना कि कैसे अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।